एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से शहर में इसाबेला नाम की एक युवा महिला रहती थी। उसके बारे में रहस्य की भावना थी और उसकी आंखों में इतनी गहराई चमकती थी कि ऐसा लगता था मानो उनमें अपने ही रहस्य हों। इसाबेला ने एकांत जीवन व्यतीत किया। अपने दिन शहर के चारों ओर फैले मनमोहक जंगलों में घूमते हुए, प्रकृति के आलिंगन में सांत्वना पाते हुए बिताए। एक मनहूस शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और जमीन पर सुनहरी चमक बिखेरने लगा, इसाबेला की मुलाकात अलेक्जेंडर नाम के एक आकर्षक अजनबी से हुई। वह एक यात्री था जिसका हृदय रोमांच से भरा था और उसकी आत्मा कुछ गहन खोज करती थी। जैसे जैसे उनके रास्ते आपस में मिलते गए, इसाबेला को अलेक्जेंडर के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस हुआ, जैसे कि वह उसे लंबे समय से जानती हो। वे चमचमाती चांदनी के नीचे नियमित रूप से मिलने लगे, कहानियां और हंसी मजाक साझा करने लगे, अपनी आत्माएं एक दूसरे के सामने प्रकट करने लगे, जैसे दो आत्माएं आपस में जुड़ने के लिए बनी हो। इसाबेला का दिल, जो इतने लंबे समय से सुरक्षित था, अलेक्जेंडर की उपस्थिति में सांत्वना मिली। वह भी उसकी रहस्यमय आभा और उसकी भावनाओं की गहराई से मोहित हो गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उनका बंधन मजबूत होता गया। इसाबेला ने खुद को दिन के दौरान अलेक्जेंडर की कंपनी के लिए तरसते हुए पाया, न कि केवल रात की छतरी के नीचे। लेकिन घुमक्कड़ होने के कारण सिकंदर के अंदर एक बेचैनी थी, जिसके कारण वह रुकने में झिझक रहा था। एक शाम, जब वे घास के मैदानों में टहल रहे थे, इसाबेला को उसके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का साहस मिला। उसने उसे उस खालीपन के बारे में बताया जो उसके जीवन में आने से पहले उसके साथ थी, और कैसे उसने उसकी दुनिया में जीवन की सांस ली थी, जिससे उसका दिल एक नए उद्देश्य की भावना से धड़कने लगा। अलेक्जेंडर ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें उस पर टिक गईं और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उसने कबूल किया कि उसे भी उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसका दिल दुनिया घूमने की इच्छा और इसाबेला के साथ रहने की चाहत के बीच उलझा हुआ था। उनका प्यार, शक्तिशाली और मनमोहक, अनिश्चितता के बीच खिल उठा। यह जानते हुए कि समय क्षणभंगुर था, उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। इसाबेला ने प्यार की अप्रत्याशितता के रहस्य को गले लगा लिया, जबकि अलेक्जेंडर ने खुद को अपनी साहसिक भावना और उसकी बाहों में मिले प्यार के बीच फंसा हुआ पाया। एक रात, जब वे तारों से भरे आकाश के नीचे खड़े थे, अलेक्जेंडर ने इसाबेला को अपने पास रखा। वह धीरे से फुसफुसाया, तुम मेरे दिल की धड़कन बन गए हो, मेरे फेफड़ों की सांस बन गए हो। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं रुका तो मैं तुम्हारे लिए दुख ही लाऊंगा, क्योंकि मैं अज्ञात की पुकार को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसाबेला की आंखों में आंसू चमक आए, लेकिन वह पथिक के हृदय को समझ गई। उसने उसके गाल को सहलाया और कहा, प्यार कब्जा करने के बारे में नहीं है, यह अपनी नियति को खोजने के लिए एक दूसरे को आजाद करने के बारे में है। अगर आपकी आत्मा रोमांच चाहती है तो मैं आपको रोक नहीं सकती। उनके दिल प्यार और लालसा से भारी थे। उन्होंने एक कोमल चुंबन साझा किया। उनकी आत्माएं उस क्षण भंगुर क्षण में आपस में जुड़ गईं, और जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, अलेक्जेंडर ने इसाबेला को विदाई दी और वादा किया कि वह जहां भी घूमेगा उसके प्यार को अपने साथ ले जाएगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिकंदर ने दूर देशों की यात्रा की, चमत्कारों का अनुभव किया और अनगिनत आत्माओं से मुलाकात की। फिर भी अपने दिल की गहराई में वह हमेशा इसाबेला के प्यार का एक टुकड़ा रखता था। और यद्यपि इसाबेला अपने विचित्र शहर में रही, लेकिन उसके द्वारा अनुभव किए गए रहस्यमय प्रेम ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। अंत में उनका प्यार एक ऐसा प्यार था जिसने परंपराओं को खारिज कर दिया, एक ऐसा प्यार जो निश्चितता और अनिश्चितता के बीच के अंतराल में पनपा, और एक ऐसा प्यार जिसने उन दोनों की आत्माओं पर एक चिरस्थायी छाप छोड़ी। और कौन जानता है, शायद एक दिन उनकी रहस्यमय प्रेम कहानी में एक और अध्याय रचने के लिए उसी चमकती चांदनी के नीचे उनके रास्ते फिर से मिलेंगे।